नौकरी दे। कोई आया तो यहाँ कहा कि चला गया, मांगने के बाद चला गया। नौकरी तो दे सकता हूं, लेकिन नौकरी के बाद महीने का अंत में सैलरी तो मिलता है। वो सैलरी कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट एडीसी को देगा तभी तो एडीसी आपको देगा। आज अगर अलायंस पार्टनर होने के बाद भी हमको सिर्फ इतना ही पैसा मिल रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और हमारा बजट को बढ़ाना चाहिए। हाँ कि नहीं? सबका साथ सबका विकास भाई आपका नारा है। इलेक्शन के टाइम मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसमें डायरेक्ट फंडिंग लिखा है, उसमें मेडिकल कॉलेज लिखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिखा है, लैंड राइट्स लिखा है, बीजेपी का मैनिफेस्टो में है। आपने जो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया उसको तो पूरा कीजिए। हाँ कि नहीं? तो आप लोग सब, मैं, ऑल ऑफ अस, हम लोग इंतजार कर रहा है, लेकिन परमानेंटली कोई इंतजार नहीं करता। थोड़ा सा आप लोग शांति रख के मुबागरा का बात को सुनिए। विश्वजीत कोलॉय ने मेरे से पहले बात किया, बीके रामफल ने बात किया। अगर पॉलिटिक्स करना है तो बुबागरा पिपरासा के साथ राजनीति नहीं करेगा। जो जितेंद्र चौधरी बोलता है या बीजेपी से कोई कुछ बोलता है, सबका साथ सबका विकास, आज त्रिपुरा में अपना बुकुंगवारा का विकास हो रहा है। नहीं, हम लोग पावर में अलायंस में तो क्या मुंह बंद हो जाएगा क्या? हो रहे हैं? नहीं, सब लोग बोलते मत बोलो। हमको पार्टी ने नहीं बनाया, हमको आप लोगों ने बनाया। और अगर आप लोगों के अंदर दुख है, कष्ट है, तो मेरा ड्यूटी बनता है, दायित्व बनता है कि आपके लिए बात करें। पहले भी अलायंस हुआ आईपीएफटी बीजेपी का, अलायंस के बाद सबका मुंह बंद। अब मोथा और बीजेपी का अलायंस हुआ है, तो क्या अगर अलायंस होने के बाद क्या अपने कम्युनिटी के, अपने दौफा के बारे में बात नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? तो क्या डरने का बात है? हम लोग पाप तो नहीं कर रहे हैं अगर अपना पिपरासा को कुछ देने के लिए मांग रहा है तो। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिजोरम को दे सकता है, नागालैंड को दे अधिकार मांग रहा है, उसका मुबादला मांग रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? एक देश में आप तिपरासा के लिए अलग कानून बनाएगा और बोडो के लिए अलग कानून बनाएगा? नहीं। हमारा डिमांड क्या है? हानि भूसा कौन है? हानि भूसा कौन है? हम लोग है ना? हम लोग हानि भूसा है कि नहीं? तो हानि भूसा को अगर उसका अधिकार मांग रहा है तो क्या कोई पाप कर रहा है हम लोग? लेकिन कुछ लोग हैं ना, अपनी बोलते ना अपनी ये बोल ले राज्य केवल चलते। ये फाइट ना अधिकार का है और पैसे का भी है, राम का भी है। जब तक तिपरासा के पॉकेट के अंदर पैसा नहीं आएगा, राम नहीं आएगा ना, हम लोग गरीब रहेगा तो बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो सोसाइटी से उठेगा नहीं, तो नौकर बन के रखा होगा।
पैसा मत दो, डेवलपमेंट मत कराओ, गरीब रखो। और अगर हमने जोर से बोल दिया, डिमांड कर दिया, এই দেখো এই রাজার ছেলে তো সম্প্রদায় হয়ে গেছে, আমি বাঙালির বিরুদ্ধে একদম না, আমি সবাই আদর করি। আমার বাড়িতে, আমার টিপ্রাসারের বাড়িতে, এখানে অনেক জায়গাতে জল থাকে না, চাকরি থাকে না। আগরতলাতে আপনি দেখবেন যে রাস্তা আছে, আর এডিসি এরিয়াতে আপনি দেখবেন রাস্তা আছে না। এই জায়গাতে ইএম আছে, সিএম আছে, মন্ত্রী আছে, এখানে সবাই আছে। এডিসি তে কত টাকা পাওয়া যায়? মাত্র 2%, 1.7%। আর আলাদা জায়গাতে সব টাকা চলে যায়। যে সময় সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তো এই কি সবকা সাথ সবকা কি ত্রিপুরা কি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নয়? আচ্ছা, মহারাজা কিছু বললে, আরে দেখো আঞ্চলিক পার্টি আসলে রাজ্যতে দাঙ্গা হয়ে যাবে। কি আমাদের ত্রিপুরা আজকের সময় আমার বন্ধুকে দরকার নেই, আমার কাছে কলম আছে। এক সময় ছিল যে সময় আমাদের মানুষ ভালো দিয়ে কথা বলতে পারতো না। আজকাল 2025 আছে, আজকাল ये युग, ये बुरुई ত্রিপ্রাসা বাংলাতে কথা বলতে পারে, হিন্দি में बोलेंगे, and if required to speak in English also, and don't forget अंको पुला त्रिप्रासा पुलो अंको बागरा, कॉर्पोरेट में भी बोलना है तो बोले। हम सब कहा सब हम यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? नुमसे को सब कहा सब हम यहाँ, कोई बेवकूफ नहीं है। आप लोग बेवकूफ नहीं है, आप जानता है मुबागरा आपके लिए फाइट करता है। दिल्ली में मैं जाता हूं, दिल्ली बहुत पॉजिटिव है। हाँ राजा साहब, हम काम कर रहे हैं, हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहां है? जहां भी प्रॉब्लम है खत्म कीजिए। कब तक वेट करें त्रिपुरा साहब? कब तक वेट करें? और ये राजनीति नहीं है, ये पूरा खेल है त्रिपुरा साहब को गरीब रखने। जितना दिन आप हम लोगों को गरीब रखेंगे, उतना दिन वो मालिक बन के रहेगा। जिस दिन डायरेक्ट फंडिंग आ गया तो पैसे के पीछे हमको भागना नहीं पड़ेगा। ठीक बोल रहे, ठीक हो सकता? हम कुछ गलत, हम राहुल गांधी, मोदी, हम डायरेक्ट बात। आपको पैसा चाहिए कि नहीं? किसको नहीं चाहिए भाई? आपको शिक्षा चाहिए कि नहीं? किसको नहीं चाहिए? आपको जमीन का पट्टा चाहिए कि नहीं? लैंड राइट चाहिए कि नहीं? किसको अपना घर में अपना जमीन का पट्टा नहीं? अगर ये मामला तो उनको और कुछ लोगों को शरीर में आग लगता। और अगर हमको कुछ चाहिए ना, फ्री में नहीं मिलेगा। बुरी बोलो तो मैं कर पाऊंगा, आई शुड बी, एंड माय एमएलएस आई नो यू आर रेडी। लेकिन कोई लोग बोल रहा है मीडिया में नहीं जाएगा, अरे अब तो सब एमएलए है, सबको फैसिलिटी मिल रहा है। कौन बोल रहा है आपको एमएलए छोड़ने के लिए? सिर्फ बोल रहा है कि जिस लोगों ने आपको वोट किया, जिस लोगों ने आपको आज यहां तक लाया है, पीछे से लेके फ्रंट में तक लाया है, उन लोगों को आप मत भूलो, क्योंकि जिस दिन आपने उन लोगों को भूला, आप वापस लौटने जाते।
और मैं जानता हूं, and they want to break our Khansa in the name of religion also. धर्म के नाम भी बांटना चाहते हैं, हिंदू क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, हम लोग क्या है, वी आर तिप्रासा, वी आर तिप्रासा, वी आर ऑल बुकुम्बारा, ऑल नॉट चेप्टा, वी आर तिप्रासा। क्रिश्चियन हिंदू बाद में है, पहले हम लोग तिप्रासा है, और हम लोग तिप्रासा के लिए ही बात करेंगे, कोई धर्म के लिए बात नहीं करेंगे। ठीक बोल रहा हूं ना? किसको लगता है कि सिर्फ एक भगवान है? अरे भगवान सबके पास है, सबसे बड़ा भगवान अंदर होता है, अल्लाह अंदर होता है, गॉड इज इनसाइड। यू कैन गो टू चर्च, यू कैन गो टू मस्जिद, यू कैन गो टू टेंपल, you will find God everywhere, but most importantly God is inside you, आपके अंदर। अब उसको भी काट के आप देखेंगे कि हिंदू भगवान है या क्रिश्चियन भगवान है या मुसलमान है, नहीं, ये सिर्फ ये प्लानिंग है खानसा को तोड़ने की। और एक प्लानिंग है कॉलोई, ये तो कॉलोई है, ये देवबर्मा है, ये रियांग है, ये जमातिया है, ये त्रिपुरा है, ये उज्जोय है, ये रांखोल है, ये देवबर्मा है। किसी का खून काट के देखो तो आज अगर देवबर्मा अलग हो गया तो क्या अमीर बन जाएगा? अगर देवबर्मा आज अलग हो गया तो देवबर्मा अमीर हो जाएगा? अगर आज जमातिया हट गया तो जमातिया के पास पैसा दे देगा ये लोग? अगर आज रियांग तिप्रासा से टूट के अलग करता है तो क्या रियांग को पैसा मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये डिवाइड कोड है। अंग्रेज ने देश को डिवाइडेड किया, बांटा और राज किया। अगर आज तिप्रासा कम्युनिटी बढ़ जाता है ना, तो जो चरीलाम में हुआ, खातून कितना वोट है चरीलाम में? कितना वोट है? 38%। तिप्रासा 38% है, माइनॉरिटी है, तो 38% कैसा जीत गया? कैसे जीता? इसको बोलता है खानसा। पूरा त्रिपुरा, पूरा इंडिया चरीलाम को देखिए बोलता है खानसा। खातून नहीं जीता, सबोत नहीं जीता, बुद्धो ये नहीं जीता, तिप्रासा जीता। और अगर हम लोग अपना ऐसे ही खानसा रखते हैं ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट को हमको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ही। बट एक रखो। फाइनली ये विश्रामगंज चरीलाम मेरा पुराना जगह है, मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत दिन से। मुझे लगता है कि जैसा विशु जी आपने ये हॉल प्रोग्राम किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरा में प्रोग्राम करते हैं, मुबादला खुद आके आपके साथ बात करें। आज जब आप लोग वापस जाएंगे ना अपना कामी में, तो एक बार आप अपना बच्चा को बताना, यहां में बुरी है, बुरी बोतल है ना, हाथ उठाओ। एक बार बुबागरा का मानो, आप जाके अपना बच्चा को
एक बात बताना, लड़का हो या लड़की हो, एक बात बताना कि आपका राजा मर जाएगा लेकिन त्रिपुरा साहब को नहीं बेचेगा कोई भी पावर नहीं। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको आपको पैसा देना है, हमको आपको नौकरी देना है, आपको जमीन का राइट देना है, आपका बच्चे का जिंदगी। ये फाइट जो है, ये फाइट ना আপনার ফাইট নয়, আপনার ছেলের ফাইট আছে, আপনার মেয়ের ফাইট আছে। আপনার লাইফ তো শেষ হয়ে গেছে, আপনি তো 40 হয়ে গেছে, 45 হয়ে গেছে, আর কতদিন থাকবে? 15-20 সাল, 30 সাল। আপনার যে ছেলে আছে, আপনার যে মেয়ে আছে না, ওনার ভবিষ্যৎ আর 30-40-50 সাল আছে। আজকে ওনার আমি ভবিষ্যৎ ভালো করতে চাই। আমাদের সময় তো গিয়েছে, বিজয় বাবুর তো উমর হয়ে গেছে, আমার উমর হয়ে গেছে। এই ফাইট আমারও ফাইট নয়, এই আমার নেক্সট জেনারেশন যে আমার ছেলে আছে, আমার ইউথ আছে, এই ওনাদের ফাইট আছে। আর এই ফাইট সবাই কালকে হবে, পরশু না, এই ম্যাগি নয়, এই ম্যাগি আমি ম্যাগি বানাইতেছে না, তো बिरयानी बनाइते, खीर बनाइते, सबको देगा, लेकिन ये लोग फ्री में कुछ नहीं देने वाला है। क्यों? हमारे फ्री में किच्छु देवे ना। আমার মনে আছে কি আমি দেব, মনে আছে কি আমি দেব বলতাছে তো 75 সাল হয়ে গেছে, কেন আমাদের দিয়েছে না? কি আপত্তি ছিল? সবকা সাথ দিয়ে না। তো দিল্লি আমি দেখছি, এক সময় ছিল অশোক ভট্টাচার্য, কংগ্রেসের বিরাট লিডার ছিল। ওনার বক্তব্য কি ছিল? আমি রক্ত দিব, এডিসি দেব না। ইন্দিরা গান্ধী ওনাদের ওভাররাইড করে বলেছে, না তোমার রক্তের দরকার নেই, আমি তো ত্রিপুরা স্যারের এডিসি দেব। 83 অনেকজন ছিল যে বিজয় আকবরের বিরুদ্ধে ছিল, টিএনভি আকবর। উনি উগ্রপন্থী আছে, উনি তো সাম্প্রদায়িক, টিএনভি আকবর করেন না। রাজীব গান্ধী রাজ্য সরকারে ওভাররাইড করে আমাদের 3টা সিট দিয়েছে। আজকে চরিলাম এখানে আছে একটা 88। 2019 কাঞ্চনপুরে যে সময় আমাদের রিয়াকে রাশন বন্ধ হয়েছিল, আমি মাননীয় হোম মিনিস্টারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে দিল্লিতে। আমি আর কর্নার সাংমা ওনার বাড়িতে গিয়েছিল রাত্রির সময়। কর্নার সাংমা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল আমার সঙ্গে, উনি ইন্ট্রোডিউস করেছে অমিত শাহ এই বিষয়ে নিয়ে। আমার সামনে আমি জানি ওই সময় কি কাঞ্চনপুরতে অনেক মিনিস্টার, এমএলএ সবাই গিয়েছিল যে আপনি মিজোরাম চলে যান, ত্রিপুরাতে থাকতে হবে না আপনার, মিজোরামে যান, এই আমাদের রিয়াকে বলেছিল। আমার কথা হয় অমিত শাহ আমার সামনে ফোন করেছে, আর আজকা অমিত শাহ ওভাররিড the local problem আর সেন্ট্রাল রিয়াঙ্গের ত্রিপুরাতে জায়গা দিয়েছে। তো এই একটা ইতিহাস আছে কি ত্রিপুরাতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই দেয়। আমি আশা করি কি এবার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদের কনস্টিটিউশনাল রাইটস দিতেই হবে, ডাইরেক্ট ফান্ডিং দিতেই হবে, ল্যান্ড রাইট দিতেই হবে, আমার ভাষা, আমার জায়গা, আমার ডাইরেক্ট ফান্ডিং, আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড আছে, যে কনস্টিটিউশনের ভিতরে আছে, ওনার দিতে হবে। फ्री दिया क्या वो किसी देना? हम ठीक बोल रहे हैं ना? ठीक हो सका? तो अब जब आप बाजार में जाता है, बोलता है ये मच्छी कितना है, बोलेगा 100 टाका, आप बोलेगा नहीं 50 में दो, तो वो बोलेगा 90, आप बोलेगा 75, निगोशिएट करता है ना। वैसे ही हम लोगों को भी निगोशिएट करना पड़ेगा, लेकिन एकता रखो, थामसा रखो।
विजय राघव आप प्रेसिडेंट, उन्होंने 55 साल लड़ा, उन्होंने हथियार से भी लड़ा, बुवागरा भी लड़ेगा, लेकिन दिमाग से लड़ेगा। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, और मैं आपको बोलता हूं एक ना एक दिन तो इनको हमको कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम सच्चा है, प्रॉब्लम हम लोग हानि भूसा है, और अगर आप हानि भूसा को डिनाई करते रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा। बांग्लादेश में आज प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं? आज बांग्लादेश पाकिस्तान के पास जा रहा है। अगर वापस पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो गया, हम लोग का यहां में इतना लड़का लोग है जिसके पास नौकरी नहीं है, इतना यूथ है जिसके पास नौकरी नहीं है। अगर बांग्लादेश से पाकिस्तान का आईएसआई लोग बोलता है आ जाओ हम तुमको हथियार देगा, उग्रपंथी शुरू करो, हम लोग का लड़का लोग जा सकता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी विचार करना चाहिए कि बांग्लादेश में सिचुएशन ठीक नहीं है, और अगर आपको त्रिपुरा और इंडिया को सुरक्षा करना है तो यहां का जो यूथ है, यहां का जो हानि गुस्सा है, उनको आप एक अच्छा सा रास्ता दीजिए। मैं शांति से बात करता हूं, दूसरे लोग तो बंदूक से बात करते हैं। आप शांति को चांस दीजिए, गिव पीस अ चांस, गिव त्रिपुरा यूथ अ चांस, give the next generation a future. यही मैं बोलना चाहता था। This is all I wanted to say. अगर कुछ उल्टा बोला हूं, किसी को खराब लगता है, अगर मैंने आज कुछ बोला और किसी को कुछ लगा दिल में, तो लगने दो। हम उनको खुश करने के लिए नहीं आया है, हम आपको खुश करने के लिए आए हैं। मेरा प्यार आपके साथ है, उनके साथ नहीं है। वो बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इनको कुछ नहीं देगा तो हम भी उनके साथ नहीं है। लीडर्स, मैंने सबको थांगसा के बारे में बोला, यहां में आप लोग हैं, टिकट इलेक्शन वो मेरे ऊपर छोड़ो, जमीन में एक के संग मत लड़ो। जब एक परिवार ओपनली फाइट करता है ना, हमको ये तो सब लोग हंसता है, प्यार से सब मजे में आके सब बोल देगा अरे उनकी तो भालो मानुष नहीं, तुम ही भालो, वो मजा कर रहा है, आपका खेल रहा है। और अपना कपड़ा अगर मार्केट के सामने धोगे गंदा कपड़ा तो सब लोग देखेगा। डिसिप्लिन रखो। महाराज है ना, महाराज गलती आदमी को चांस नहीं देगा, महाराजा उन्हीं को चांस देगा जिसका कमिटमेंट अपना सोसाइटी के साथ। तो महाराजा को खुश मत करो, अपना कम्युनिटी को खुश करो, अपना लोगों को खुश करो। और जो विश्वजीत ने बोला है ठीक बोला, ये लोग ट्राई कर रहा है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा ऐसा नहीं देगा हम लोग कितना कर पाएंगे। तो यहां में ग्रुपिज्म के बारे में मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं सुनना है। ग्रुपिज्म होता है क्योंकि सबको इलेक्शन में टिकट के लिए फाइट करना है। मैं ओपनली बोल रहा हूं, टिकट देना मेरा काम है, मेरा भी फीडबैक है, वो मैं देखूंगा। लेकिन अब से लेके इलेक्शन तक एक होके काम करो और महाराजा के ऊपर विश्वास करो, महाराजा किसको क्या चांस देता है। ठीक बोल रहा हूं? ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइट, इसके लिए फाइट, अरे भाई ये फाइट छोटा फाइट है, बड़ा फाइट लो। बड़ा फाइट है अपना कम्युनिटी का अधिकार और डायरेक्ट फंड नहीं, उसको है, वो है बड़ा फाइट। ये मेरा आज स्टेटमेंट है। मैंने आज यहां आके ये बात किया, 5-6 महीने से बात किसी से बात नहीं कर रहा था। मैंने जानबूझ के विश्रामगंज चोरेलाम मैंने चूज किया, क्योंकि टाइम में
मुबागरा का दिल का बात भी आपके पास जाना चाहिए। आई लव यू वेरी मच। तो यहां से आ रहे, यहां से नहीं। अगर फ्री में देता तो 75 साल तक हम लोग इतना अपना राज्य में ये कंडीशन में नहीं रहते। फ्री में नहीं मिलेगा, कोई आ जाओ ले लो, कोई नहीं देने वाला। आपको थानसा रखना पड़ेगा। जब तक आप लोग थानसा रखेगा, आप लोग फैक्टर बनेगा। जब आप लोग एक रहेगा तब ये आपसे लड़ता है। जब हम लोग एक नहीं है ना, अरे महाराजा तो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, जब हम लोग टूट जाएगा ना, ये लोग हम लोग को डंडा से। तो हम लोगों का ये जितेंद्र चौधरी बोला थानसा इज द पासवर्ड। जितेंद्र चौधरी बोला थानसा इज द पासवर्ड, राइट? थानसा इज द पासवर्ड एंड जितेंद्र चौधरी पासवर्ड इज मानिक सरकार के नीचे 30-25 साल काम करो, अपना आवाज मत उठाओ। बंद कमरा में जितेंद्र चौधरी बोलेगा আমার সঙ্গে আমার ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে, पब्लिक मीटिंग में कमराड, আমার बंधु, আমার मित्र, हम ऐसा बात नहीं करते। जो हमारा कम्युनिटी को हेल्प करेगा हम उनके साथ, जो हेल्प नहीं करेगा आई एम नॉट विद। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, एमपीसीज को, एमएलएस को, आप लोग जानता है, आई नो मिनिस्टर भी है यहाँ पे। ऋषिकेतु का एक एग्जांपल देता हूं। ऋषिकेतु आईपीएफटी में था। उन्होंने देखा कि आईपीएफटी गवर्नमेंट में है, चुप है, टिपरासा के लिए बात नहीं कर रहा, माधवबारी में गोली मारा, सीए में चुप रहा, गवर्नमेंट में बैठकर चुप हो गया था। तो ऋषिकेतु बीजेपी आईपीएफटी का गवर्नमेंट में एमएलए था। उसने 5 साल नहीं इंतजार किया कि इलेक्शन का पहले रिजाइन करके टिपरा मोथा में आने के लिए। उसने उसी टाइम जैसा उसका दिल में लगा कि टिपरा का साथ अन्याय हो रहा है, टिपरासा का साथ, वो छोड़कर आ गया। आज फिर से पब्लिक ने इसके ऊपर विश्वास दिया और जिताया। आज अगर मुझे लगे कि गवर्नमेंट में रह के अलायंस पार्टनर बन के अगर मैं अपने लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना, अपना दफा को हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं गवर्नमेंट से बाहर भी बैठने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू सिट आउटसाइड द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब गवर्नमेंट को सोचना है कि या फिर आप टिपरासा का जो आपने एग्रीमेंट किया उसको इंप्लीमेंट करे। जो विश्वास से हमने आपको वोट किया लोकसभा में, उसका वादा आप पूरा करें। अगर आप करते हैं तो हम आपके साथ हैं, और अगर नहीं करते हैं तो मैं फ्री में किसी के साथ बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि 5-6 लोगों को कुछ फैसिलिटी मिलेगी। फैसिलिटी देना है तो सिर्फ ऋषिकेतु को नहीं, सिर्फ विश्वजीत को नहीं, सिर्फ खातून मानव रुनिल उमा शंकर को नहीं, फैसिलिटी देना है तो पूरा टिपरासा को दो। हमको सिर्फ 5-6 लोगों का फैसिलिटी नहीं चाहिए। यहां में मुसलमान है, चंद्रलाल को तो मैं अच्छे से जानता हूं, अपने माइनॉरिटी सेल से अपने कंटेस्टेंट भी है। ये इन लोगों को बहुत पसंद है हिंदू मुसलमान का गेम खेलने के लिए, लेकिन दिल से ये लोग सब जानते हैं कि ये नाटक है। आज हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है। आज हिंदू के पास भी नौकरी नहीं है तो मुसलमान के पास भी नहीं है, लेकिन ये लोग दाढ़ी का राजनीति करते हैं। टिपरा मोर्चा का कुछ सिद्धांत नहीं है। और यहां में जो माइनॉरिटीज है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, महाराजा के टाइम में त्रिपुरा में कभी दंगा नहीं हुआ। मुसलमान थे उस समय ज्यादा थे। महाराजा के टाइम में कभी भी हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ।
और जब तक तिपरा प्रथा और प्रद्योत विक्रमादित्य है, हम लोग ऐसा सस्ता राजनीति करने वाला नहीं है। ये वाला सेफ विकास हम आपके साथ हैं। जिंदगी में ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। जलेबी खाने में अच्छा है, जलेबी बन के कुछ नहीं होता। डायरेक्ट बात करना चाहिए। आज मैं यहां में आया हूं, ब्लॉक प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया, बुद्धू आपने बुलाया, बीके राघवन ने किया। मैं आपको आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर दरकार पड़ेगा तो मेरा बहन भी सरकार बाहर बैठेगा। अगर दरकार पड़ेगा तो मैं भी सरकार से बाहर बैठूंगा। अगर दरकार पड़ेगा, और उन्होंने सरकार ने हमारे त्रिपुरा साहब को जो प्रॉमिस किया था, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जिनके ऊपर मुझे आज भी विश्वास है, क्योंकि उन्होंने सबके सामने बोला है अगर वो इंप्लीमेंट करेगा आई एम विद देम, और अगर नहीं किया तो टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। आई एम रेडी। हमने दो लॉन्ग ले है ना, यहां से मत निकालो, यहां में रखो। ये मैं चुप बैठता हूं आजकल, मुबागरा आजकल चुप बैठता है, ज्यादा नहीं बोलता आजकल। लेकिन यहां में मेरा कमिटमेंट आज भी अपना बुकुंबारा के लिए 150% अंदर है। और जिस दिन बोलूंगा ना, उन लोगों का बोलती बंद कर दूंगा। मैं जानता हूं ठोकाई नहीं होगा, और अगर कोई ठोकाई करेगा मुबागरा के साथ, तिपरासा के साथ, तो हमारा एक ही विधि है। क्या है हम लोगों का विधि? फांसा। फांसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा। फांसा नहीं रहेगा, पावर में नहीं मिलेगा। फांसा नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं मिलेगा। बहुत ट्राई करती है, और आज मैं ओपनली बोल सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे साथ। यहां में कोई लोग अभी मीडिया से बोले अरे महाराजा तो कुछ एंटी बंगाली बोल रहा है। नहीं बोल रहा हूं, बंगाली का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हम बंगाली का अधिकार से पैसा नहीं मांग रहे, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मांग रहा हूं। मैं एडीसी एरिया को डेवलप करने के लिए पैसा मांग रहा हूं। मैंने बंदूक नहीं उठाया, मैंने कभी गलता होने नहीं दिया त्रिपुरा में। जब से त्रिपुरा मौथा आया है, टेंशन नहीं है कहीं में। अगर सबका साथ सबका विकास चाहिए तो आज गरीब को उठाना पड़ेगा, और अगर गरीब कोई है त्रिपुरा में तो वो मुसलमान और तिपरासा है। और अगर मैंने अपने कम्युनिटी के बारे में कुछ बोला तो किसी कम्युनिटी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला। कुछ गलत बोल रहा हूं अभी, किचू मैं उल्टा बात बोल रहा हूं, आप ही देखना আছে আমি কি বিরুদ্ধে কথা বলতেছে, আপনি কালকার দেখবে আগরতলাতে অনেক পত্রিকার আছে বলবে যে মহারাজা সম্প্রদায় করে। যে সময় একটা ট্রাইবাল, একটা ইন্ডিজিনাস মানুষ উনি কথা বলে উনি সম্প্রদায়, যে সময় মুসলমান কথা বলে উনি সম্প্রদায়, আর যে উনি আমাদের টাকা দেয় না, আমার অধিকার দেয় না, 75 সাল হয়ে গেছে, অনেক পার্টি এসেছে, অনেক পার্টি যাবে, 75 সাল হয়ে গেছে, আপনি আমার চাকরি দেয় না, আমার জমিনের রাইটস দেয় না, ল্যান্ড রাইটস দেয় না, আমার হেলথ সিস্টেম খারাপ আছে, আমার ফান্ডিং একদম নেই, ডাইরেক্ট ফান্ডিং নয়, যে সময় আপনি এসব করে আপনি সাম্প্রদায়িক নেই,
আর যে সময় আমি কথা বলে, আমার আমার মানুষ কথা বলে, আমি সাম্প্রদায়িক। এই সিচুয়েশন, এই পরিস্থিতিকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। চেঞ্জ না করলে কেউ আপনার চিন্তা করবে না। আর চিন্তা করতে হবে ওনার, কেন চিন্তা করতে হবে? সবাই একটা থানসা এখানে আছে, একটা আছে,